बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ईद वाले दिन जब पूरी उम्मत मुसलमान ईद की खुशियाँ मना रही थी, उस दिन मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके अलीपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक घर से आठ जनाजे निकले ईद के दिन जब पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई जा रही थी। ये वाक़या क्या है, वजह क्या है, मैं सारी तफ़सील आपके सामने रखता हूँ। शकरगढ़ के इलाके तहसील अलीपुर में ये वाक़या पेश आया। एक शफाक बाप ने अपने बीवी और 7 बच्चों को ईद वाले दिन जो है वो कत्ल कर दिया। कल्हाड़ों के वार से सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि भूख, अफलास, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, परेशानी, इसकी वजह से एक बाप ने अपने 7 बेटों को जो बेदर्दी के साथ और 8वीं अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ कल्हाड़ों के वार से ज़बह कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाज़रीन इकराम, ईद के दिन पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही थी, लेकिन इस घर में सफ़े मातम बिछ गया। सजाद नामी बंदा दुकान से ईद के दिन 10 बजे घर जाता है। जाकर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कमरे में बुलाता है। बुलाकर सबको इकट्ठा करके दरवाज़ा बंद कर लेता है और अंदर जो है कल्हाड़ा लेकर कल्हाड़े के साथ अपने बच्चों पर वार करता है। पहले अपने बच्चों को जो है कत्ल करता है, एक बच्चे को, 2 बच्चों को, तीसरे बच्चे को, चौथे को। ज़राए के मुताबिक 5 बच्चियाँ थी इसकी और 2 बच्चे थे इसके। ऐसे कह लें कि 5 रहमतें थी इसके घर में और 2 नेमतें थी, लेकिन इसके रहमत की भी कदर ना की, इसने नेमत की कदर भी ना की और 7 बच्चे और 8वीं बीवी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम, जिनकी औलाद नहीं होती उन्हें पता होता है कि औलाद की कदर क्या है। जो तरसते हैं अपनी औलाद को, बच्चों को, बेटियों को, जो तरसते हैं औलाद के लिए, उन्हें औलाद की कदर होगी। लेकिन जिसको अल्लाह ने औलाद दी हुई थी, 7 बच्चे दिए हुए थे, लेकिन उस शफाक ने अपने बच्चों की कदर ना की, उसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। वजह बताई जा रही है कि सजाद नामी शख्स को जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसने बताया कि मेरे घर में भूख थी, अफलास था, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, परेशानियाँ थी और दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ रही थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों को जो है कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या बच्चों को कत्ल कर देना या बीवी को कत्ल कर देना ये परेशानियों का या भूख अफलास का कोई हल है? इन सारी चीज़ों का ये हल है कि अपनी बीवी को कत्ल कर दें, अपने बच्चों को कत्ल कर दें। और ये पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बेशुमार देखने को मिले हैं इन चंद महीनों में। पहले की बात तो छोड़ें, अभी जो रिपोर्ट हो रहे हैं चंद महीनों में इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात देखने को मिले हैं। और इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, मुझे बताएं कि ये कोई हल है इस मसले का? बेरोज़गारी, गुर्बत और ये चीज़ें जो है ये किसी भी मसले का हल है, परेशानियों का हल है बच्चों को कत्ल कर देना? लेकिन इसने अपने 7 बच्चों को, अपनी बीवी को ईद वाले दिन जो है पूरी दुनिया में खुशियाँ थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को और बीवी को कत्ल कर दिया। और इसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा अभी तक बरकरार है। और जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा कि मैं जो है बच्चों को पाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन्हें कत्ल कर दिया कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। सवाल ये भी यहाँ पे पैदा होता है कि अगर तुमने बच्चों को पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? अगर तुम गरीब थे, गुर्बत थी, तो पैदा क्यों किया इतने बच्चों को? और बच्चों की उम्र कितनी थी? सबसे बड़े बच्चे की उम्र थी 10 साल और सबसे जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र थी 6 माह, मासूम। और 10 साल का बच्चा तो बालक भी नहीं होता, और 6 माह की बच्ची बेचारी का क्या कसूर था? क्या कसूर था उस बच्ची का, उस मासूम बच्ची का कि 6 महीने की उम्र में से तुमने कल्हाड़ों के वार से कत्ल कर दिया? यार इतना शफाक बाप दुनिया में नहीं देखा होगा किसी ने। लेकिन इसके साथ ये बंदा जो है, ये ज़ालिम तो इसका ज़िम्मेदार है ही है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये हमारी हुकूमत वक्त जो है वो भी इसके बराबर की शरीक है। इसमें बराबर की शरीक है हमारी हुकूमतें, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी, महंगाई कर दी है कि एक गरीब बंदे के लिए या एक सफ़ेद पोश बंदे के लिए अपना घर चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। एक बंदे की तनख्वाह आ रही है जी 15,000 महीने की या 20,000 महीने की, उसका 25,000 एक महीने का बिल आएगा तो वो कैसे पे करेगा? वो बिल कैसे पे करेगा? वो बच्चों को कैसे पालेगा? बच्चों की फीसें कैसे पे करेगा? बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा? बच्चों का राशन कैसे पूरा करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें हुकूमत वक्त भी बराबर की शरीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था तो हज़रत उमर ने कहा कि अगर
سمندر کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا نا، کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی اس کی، لیکن مجال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کسی قسم کی غیرت آتی ہو، ذرا ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ایک گھر راشن کی وجہ سے ایک گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور یہ کہ اس طرح کے درجنوں واقعات ہوئے ہیں، ان چند مہینوں میں درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح کے، لیکن کسی عہدیدار کسی انتظامیہ کے بندے کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی یار۔ اس میں بتا رہا ہوں کہ وہ سفاک باپ وہ تو اس کا جرم دار ہے ہی ہے، دوسری طرف ہماری حکومت جو ہے وہ بھی اس کے برابر کی شریک ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی رعایا کا خیال رکھنا، جہاں پہ بھوک ہے، جہاں پہ غربت ہے، غریب لوگوں کا احساس کرنا، خیال رکھنا، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو گھر جائیں، چھوڑ دیں، جو وہ کر سکے گا، جس کا اہل ہوگا وہ آ کے کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ ایک وہ بندہ خود اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران وہ تو اس کے میں شریک ہیں ہی ہیں، تیسرے نمبر پہ ہم چھوٹے بچے یا ان کی ماں جن کو کلاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا گیا، ان کے مجرم ہم سب بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہنگائی بے روزگاری میں سفید پوش طبقہ جو ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، عزت دار بن کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ان کا ہم سب پہ حق ہے۔ جو سرمایہ دار ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی دیکھ بھال کرنا، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان سے پوچھ گچھ کرنا کہ بھائی تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا، بچوں کی فیس جا رہی ہے نہیں جا رہی، بجلی کا بل پے کر رہے ہو نہیں کر رہے۔ یہ سارے معاملات آس پاس کے پڑوسیوں کا کام ہے پوچھنا، محلے داروں کا کام ہے پوچھنا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ سفید پوش لوگوں کی رکھا جائے، ان سے پوچھا جائے، اور ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ نہ ہم عوام بحیثیت قوم، شاید کوئی انفرادی طور پہ کچھ کرتا بھی ہوگا، لیکن جو ہے اجتماعی طور پہ ہم بحیثیت قوم جو ہے اس چیز سے لاپرواہی برت۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت وقت تو اس طرح جیسے ستو پی کے سو رہی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کو جو ہے، عوام مر رہی ہے بھوک سے، افلاس سے، انہیں تو صرف اپنی سیاست سے مطلب ہے، اپنے عہدوں سے مطلب ہے، عوام باڑ میں جائے، انہیں تو کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی سیاست کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کی کس کو فکر ہے؟ اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں کہ اس میں اصل قصوروار کون ہے۔ وہ تو ہے ہی ہے جس باپ نے، سفاک باپ نے اپنے جو ہے بچوں کو اور بیوی کو قتل کیا، وہ تو اس کا ذمہ دار ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کون ذمہ دار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ ایک ساتھ مجھے اجازت دیں، دیکھتے ہیں براک نیوز۔ اللہ حافظ۔